लीडर कॉमरेड अकबर दौलत खान साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपनी बात को मजदूरों के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जाते हैं फुटपाथ पर यूं ही अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर यूं ही अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। आज के हमारे जलसे के सदर अल्ताफ भाई, अजहर कॉमरेड हफीज़ मेहता और सामने बैठे हुए दोस्त, मालेगांव शहर के अंदर 70 से 80% मजदूर रहते हैं। 70 से 80% मजदूर रहते हैं, लेकिन मालेगांव शहर में काम जो होता है बुनकरों का होता है, मजदूरों का काम नहीं होता। क्यों मजदूरों का काम नहीं होता? इसलिए मजदूरों का काम नहीं होता कि मजदूरों ने जो है अपनी एकता नहीं बताई है, मजदूरों ने एकजुट होकर कभी रहा नहीं है। इसलिए जो है अपने शहर के अंदर देखो, कोई बुनकर सर्कल बना रहा है, भले ही वो नहीं बना, लेकिन कोई बुनकर सर्कल बना रहा है, कोई बुनकर हाल बना रहा है, लेकिन मजदूरों के लिए क्या है? कोई लीडर ऐसा है मालेगांव शहर के अंदर कि जो मजदूरों की तरफ से आवाज उठाए, चाहे वो कोई भी सियासी लीडर हो। हम सब सियासी लीडर से मुखातिब है, एक भी सियासी लीडर जो है मजदूरों के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं तमाम ही मजदूरों से दर्द दिल के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज से जो है ये धुन बना ले कि मालेगांव शहर के अंदर जो मजदूरों की बात करेगा वही मालेगांव शहर पे राज करेगा। आज जो है, आज हम क्यों परेशान है? जैसे हमारे सब भाइयों ने बताया कि हमारे अंदर एकजुट नहीं है। मैं मालेगांव गार्ड पैकिंग वर्कर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन इतनी मजबूत है, चाहे आप जाकर जो कोई भी सरमायादार से पूछ लो कि हमने आज मालेगांव गार्ड पैकिंग वर्कर्स यूनियन से मिलकर आए, तो वो तुमको यही बोलेंगे कि तुम उनसे क्यों मिले, और हमको जो ताकत दिए ले, ये लाल बॉर्डर ने हमको ये ताकत दिए ले, और ये लाल बॉर्डर वो झंडा है जहाँ पे लाल बॉर्डर गड़ जाता है, अच्छे का पसीना निकल जाता है। ये लाल बॉर्डर वो चीज है। इसके जो है हमारे मालेगांव शहर में चलाने वाले रमेश जगताप सर जो है किसी वजह से यहाँ पर नहीं आए थे, और हमारे महाराष्ट्र के जो सदर है डॉक्टर DL कराड़ साहब है। डॉक्टर DL कराड़ साहब के पास जब मैं नासिक में मिलने के लिए गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक जुमला ये कहा था कि भाई जो तुम जो है आपस में मुसलमान की बात करते हो, तो मालेगांव शहर के अंदर मजदूर भी मुस्लिम है और मालक भी मुस्लिम है, तो क्यों नहीं मालक जो है मजदूर को समझकर चलता, क्यों नहीं मालक को समझकर चलता? और आज हमारे मजदूर जो है बहुत मजबूर हो गए। दोस्तों, हमको मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। हमारी मजबूरी क्या है मैं आपको बताता चलूं। जब तेजी आ गई, कपड़े में तेजी आ गई, कपड़े में उठाव आ गया, तो जुमा भी चलेगा, फिर जुमा भी चलेगा। सेठ बोलता है जुमा चलाना तो चला, नहीं तो काम देख ले, जुमा चला नहीं तो काम देख ले। जब मंदी आ जाती है तो सेठ बोलता है 3 दिन चलेगा। अरे जब तेरा कारोबार 3 दिन चलेगा तो 3 दिन मजदूर क्या करेगा? तो तुम्हारे अंदर तुम एक क्यों नहीं पैदा करते? अरे लोग की मजदूरी तो मजदूरी जो जिनकी बंदी बगा ले, हमारे नफीस मेहता बैठे हुए, नफीस मेहता लोग हैं, तरासन भरने वाले हैं, मुकादम है, इनकी तो बंदी बगा रहे। अब तो नया दस्तूर मालेगांव में चालू हो गया, पहले नहीं थी ये बात। आप जो है उनकी भी पगार काट ले रहे, 3 दिन चाह रहा तो 3 दिन की पगार, 4 दिन की जरूरत 4 दिन पगार, ये कौन सी बात हुई? तो हमको जो है हमारा ये कहना हरगिज नहीं है कि हमको जो है सेठ से लड़ना है, हमको सेठ से नहीं लड़ना है, हमको सिस्टम से लड़ना है। जो सिस्टम है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान में जो अधिकार दिया है, हमको उस अधिकार में हमको मिलना चाहिए। लेबर एक्ट के तहत जो कायदे हैं, जो कवानीन है, उसके तहत जो हमको जो मजदूरी मिलना चाहिए। और हमारे सरमायादार भी नहीं चाहते कि मालेगांव के जो है मजदूर जो है यूनियन से जुड़े। क्यों? क्योंकि हमने जब इससे पहले जब हड़ताल किए थे लेबर ऑफिस के अंदर, हम लोग सब साथी बैठे हुए थे, तो हमारे अल्ताफ भाई ने बोले थे मैडम को
कि मैडम रिकॉर्ड बताओ मालेगांव में कितने मजदूर है, क्या रिकॉर्ड बताओ मालेगांव में कितने मजदूर है। तो वो मैडम ने बोली कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बताओ। तो कहां से हुकूमत की नजर में मालेगांव जो है गरीब शहर कहलाएगा, मजदूरों का शहर कहलाएगा। तो दोस्तों आपस में जो एक ही करो, एकता बहुत बड़ी चीज है। हमने जो है जिस वक्त हमने हड़ताल की थी तो लेबर ऑफिसर भी जो है गोल मटोल बातें कर रहा था, लेबर ऑफिस जो है मालेगांव में नहीं आया था। तो जो लेबर ऑफिस 5 बजे बंद होने वाली, ये हमारे सब साथी बैठे हुए 8:30 बजे तक हमने लेबर ऑफिस खुली रखा था, 8:30 बजे तक। फिर छावनी सिटी पुलिस स्टेशन की पीआई आई थी, चलकर पीआई आई थी वहां पे लेबर ऑफिस के अंदर। फिर हमारे से उन्होंने बात करे, हमने उनको बताया, वो भी जो ये चीज को समझते हैं, मजदूरों पे जो हक है उनको मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं, जैसा अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया कि हम जो है लोग जो बोलते हैं बच्चों को अच्छी तालीम दे, बच्चों को अच्छी तरबियत दे। तो दोस्तों मैं एक मजदूर है, बताओ मैं कैसे अपने बच्चों को तालीम दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सुबह में उठता 7 बजे जो है कारोबार में चले जाता, कारोबार से जो उठ के घर पर आता तो थकान से चूर हो जाता और बिस्तर पर लेटते साथ सो जाता। तो मैं कहां से मेरे बच्चों को तरबियत दूंगा, कहां से मैं मेरे बच्चों को तरबियत दूंगा। इसलिए जो है मेरे मजदूर भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है सीआईटू यूनियन से जुड़े, सीआईटू यूनियन की मेंबरशिप हासिल करें और सीआईटू यूनियन के चाहे आप जो भी यूनियन से मुंसलिक हो, तुम्हारी अलग अलग यूनियन रखो। जैसा हमारे अम्माल भी खड़े हुए, अम्मालों की भी यूनियन है, बहुत सारी शहर में छोटी छोटी यूनियन है, तुम्हारी यूनियन तुम रखो, लेकिन आके जो है तुम सीआईटू यूनियन से संलग्न हो जाओ। हमारी भी अपनी एक यूनियन है, हम जो सीआईटू यूनियन से संलग्न हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो है बहुत बड़ी ताकत मिली है। इसलिए मैं तमाम ही लोगों से बात कहना चाहूँगा कि सीआईटू यूनियन से जो है जुड़े, उसकी मेंबरशिप हासिल करे और उसमें जुड़ने के बाद गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें जो हमको मिलेंगी उसकी जो सारी बातें हमारे साथी लोग बताएंगे। इतनी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूँ। पुरजोश अंदाज में अकबर भाई आप तक बात पहुंचा रहे थे और इनके अंदाज में जो इतना जोश था, ये कॉन्फिडेंस इसलिए था, इन्होंने तहरीक को चलाया है और एकता की ताकत का फ़ायदा उठाया है कि जब भी इन्होंने हड़ताल की और अपनी बात को मनवा कर उड़े, इसलिए इनके अंदाज में इतना जोश था। अब मैं खुद अपने आप को दावत दूँ कि मैं आऊँ और अपने ख्यालात का इजहार करूँ। मेरा नाम अदर कामरेड है और मैं सीआईटू यूनियन का ताल्लुका सेक्रेटरी हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे मजदूर भाइयों, अभी किसी ने मुझे कहा कि हमने इतना प्रचार किया, इतना हाईलाइट किया, लेकिन इतना पैसा अपनी जेब से लगा कर, मजदूरी कर पैसा बचा कर पैसा प्रोग्राम में लगाया, लेकिन इतने कम लोग आए, इतने मजदूर मालेगांव शहर में होने के बावजूद। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको अपने परिवार की फिक्र है, जिनके अंदर एक इनकलाब ज़रूरत है तो उसे चिंगारी देने की, ये वो लोग हैं जिन्हें अपने मसाइल पर नज़र है और अपने हुकूक को जानने का शौक़ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो दूर तलक निकल सकते थे। मैं ये बात ये शेर आप लोगों की नज़र इसलिए कर रहा हूँ कि हम खुद नहीं चाहते कि हम कुछ परिवर्तन लाए, हम अपनी हालात को सुधारें। एक मिसाल मैं मजदूरों की देना चाहता हूँ कि जब हमारा कहीं से काम छूट जाता है और हम दूसरे कारखाने में काम ढूंढने जाते हैं तो पूछते भैया काम खाली है, तो माला खुलता है कि हाँ भैया 14 रूम खाली है। तो बताओ आप लोग क्या जवाब दें? भैया 18 रूम हो तो बता, 16-14 रूम में काम नहीं बैठता। तो मतलब मेहनत करने की आदत हमने अपने आप को लगाई है कि मेहनत ज़्यादा करेंगे तो पगार कम ही देना। और ये सरमायादारों ने, चाहे शायदी के सरमायादार हो, पावर लूम के हो या किसी दिगर तोहफे के, मुझे तो लगता है कि इनका एक सिंडिकेट है जो बैठकर तय करता है कि हर मजदूर को हफ्ते की इतनी पगार देना चाहिए कि शनिचर के जुमा की रात में उसके पास पैसा खत्म हो जाए,
शनिचर के दिन फिर वो काम पे आ जाए, उसको अपने परिवार की, अपने परिवर्तन की, अपने हकूक़ की, यूनियन के लिए लड़ने के लिए टाइम ही ना हो। शायद ये इसकी पॉलिसी है, मगर ये कामयाब भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे खुद बदलने का। अगर हम खुद अपनी आदत बदलने की फिक्र नहीं करेंगे तो बताओ कौन आएगा? हमारे हालात पर बोलने के लिए कौन आएगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप लोगों को मिसाल के ज़रिए बताना चाहता हूँ, किसी और की नहीं, इसी सीडो यूनियन की और मेरी निगरानी और रमेश जगताप और हमारे ग्रुप की निगरानी में होने वाले आंदोलन की। आप लोग ने देखा होगा कि सुबह हमारे शहर की सड़कों पर झाड़ू मारने के लिए भाई लोग आते हैं, बराबर है। उनको पहले 8 घंटा ड्यूटी वो करते थे और ठेकेदार 4,500 रुपये महीने की पगार देता था। 8 घंटा ड्यूटी करते थे, 4,500 रुपये पगार देता था। वो एकजुट हुए और उन्होंने 17 दिन कारपोरेशन के सामने आंदोलन किया। पूरे शहर में कहीं भी झाड़ू नहीं मारी, कोई काम पे नहीं किया। सुबह वो घर से निकलते थे ड्यूटी के टाइम और आके कारपोरेशन में लाल झंडे के नीचे बैठ जाते। 17 दिन तक सरमायादार ने, ठेकेदार ने उनके इम्तिहान को, उनके सबर को पक्का, उसे लगा कि आज नहीं तो कल टूटेंगे, कल नहीं तो परसों टूटेंगे, मगर वो लोग डटे रहे। यकीन मानो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये आया कि आज आप कल सुबह उठकर किसी भी झाड़ू मारने वाले भाई से पूछना कि आप कितने घंटे काम करते हो और कितनी पगार उठाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि वो सिर्फ 4 घंटा ड्यूटी करते हैं और 9,500 रुपये पगार उठाकर लेकर जाते हैं। और आप लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हो, उनसे मैं समझता हूँ कि 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा ले जाते होंगे, तो कौन बेहतर है? 12, 16, 18 लोग चलाने वाला 12 घंटे का वो मजदूर, 4 घंटे काम करने वाली वो झाड़ू वाली हमारी बात। इसी तरह घंटा गाड़ी का आंदोलन हमने किया, जो आपके घरों से कचरा उठाने के लिए घंटा गाड़ी आती है, उनका आंदोलन हमने किया। सरमायादार पिछले कई सालों से पगार कम दे रहा था, उनका शोषण कर रहा था। उनकी जब यूनियन हमारे पास आई और हमसे जुड़ी तो 7.5 करोड़ रुपया मजदूरों की जो पगार उसने मारा, कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि 7.5 करोड़ रुपया तुमने 200 कामगारों का जो पिछले कई सालों से मारा है वो तुझे देना पड़ेगा। अगर तेरे पास नहीं है तो कमिश्नर को ये आदेश है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच कर उनको मजदूरों का पैसा दे। ये मजदूरों की ताकत होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे शहर में ये रिवाज है कि कौन आवाज़ उठाएगा, मजदूरों के हक में कोई बोलता नहीं। मैंने पहले भी कहा कि होटलों पर हम यही चर्चा करते हैं कि मजदूरों के लिए कुछ होना चाहिए, मजदूरों के बारे में कोई नहीं बोलता। हम बोलते हैं मजदूरों के लिए और ऐलान बोलते हैं कि भाई अल्ताफ भाई बोलते हैं मजदूरों के लिए, अकबर भाई बोलते हैं मजदूरों के लिए, नफीस मेहता साहब बोलते हैं, हमारे जुनेद साहब है वो बोलते हैं, हमारे मजदूर रिजवान भाई है वो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, हमारे रमेश जगताप तो किसी वजह से यहाँ नहीं पाए, हम बोलते हैं मजदूरों के लिए। लेकिन मजदूर हमारा साथ नहीं देता। मेरी बात अगर कड़वी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों की ही वजह से है कि मालेगांव शहर में मजदूरों का बुरा हाल है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मुझे सिर्फ आप लोग यह गारंटी दे दो कि किसी दिन अगर मैं ऐलान करूँ एक मोर्चे का तो आप आओगे। यकीन मानो, मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा, मैं कोई एटीट्यूड में नहीं बोल रहा, संविधान की ताकत को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ कि अगर इतने लोग भी हम तहसीलदार के पास चले गए तो मालेगांव शहर के मजदूरों की काया पलट जाएंगी, क्योंकि संविधान की ताकत हमारे साथ है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो हमारी एकता, हमारी ताकत हमारे साथ नहीं है, हमें अपने हुकूक लेने का जज्बा हमारे साथ नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज आपने देखा लाडली बहना स्कीम की मैं मिसाल दूंगा कि धड़ाधड़ लोग उस पर फॉर्म भर रहे हैं। पहली बार में कम लोगों ने भरा, लेकिन जब पैसा आया हमारी माएँ बहनें लाइन लगाकर वो फॉर्म भर रही है। आज ये नौबत क्यों आई? कल टेलीग्राम पर एक ग्रुप है मालेगांव मजदूर स्टेशन, उसमें एक मजदूर भाई ने एक मैसेज डाला। यकीन मानो वो मैसेज देखकर मेरी आँख में आंसू आ गए। वो मैसेज ऐसा था कि भाई जुमा के दिन किसी को लूम साफ करवाना हो तो मुझे फ़ोन करे, 25 रुपया पर मैं लूम लूँगा।
क्या ये रोने वाली बात नहीं है कि आज जुमा का दिन जहाँ लोग त्यौहार की तरह मनाते हैं वो दूसरों के लूम साफ करने जा रहा है सिर्फ इसलिए कि तो पैसे मिल जाएंगे तो मेरे बच्चों की कुछ ख्वाहिशात है जो दबेगी नहीं। कब तक हम अपने हालात पर रोकर खामोश बैठेंगे? कब तक हम दूसरों पर उंगली उठाकर दूसरों की बुराइयां बयान कर कर फिर से सुबह वही कंधे वही वो चंदा वही धंधा करेंगे? किसी को तो आगे आना होगा। हम है आगे, मत आओ हमारे आगे, हम है आगे, तुम पीछे खड़े रहो मेरे मजदूर भाइयों। आगे मत आओ, हम आगे हैं और आगे होने का हम परिणाम देख रहे हैं, हम उसका असर देख रहे हैं कि आज मैं अदर कामरेड अलाल ऐलान ये बात बोलता हूँ कि मुझे कोई काम नहीं देता, लेकिन फिर भी मेरा घर चल रहा है, मैं बदली सदली मक्का चला कर अपना घर चलाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप लोग अपने मुफाद को अपने हुकूक को लेने के लिए तैयार है? दोस्तों ये मैं पहले बोला, ये वो लोग हैं जो जज्बात रखते हैं, जो परिवर्तन और मजदूरों के हुकूक में बात करने वाले और हुकूक को हासिल करने वाले हैं, जिनके परिवार को जिनको फिक्र है कि मेरे परिवार का क्या होगा, दो पैसे कहाँ से बढ़ेंगे। आज आप लोग यहाँ इसीलिए आए कि मजदूरी कैसे बढ़ेगी। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों हमारा जहन एक बना हुआ है कि कारखानों में एकता नहीं होती क्योंकि वहाँ चम्मच होते हैं, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि हम पूरे शहर में तहरीक चलाते हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप जिस कारखाने में काम करते हो, चाहे 2 कामगार हो, 4 हो या 8, आप अपना एक जुट बनाओ। आपको शहर के अंदर एक जुट होने की जरूरत है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ एक जुट बनाओ। हाँ, चम्मच होंगे, हर कारखाने का उसूल है कि चम्मच होंगे, लेकिन याद रखो जहाँ चम्मच होते हैं ना वहाँ एक लीडर मजदूर भी होता है। जो लीडर होता है उसकी पहचान क्या पता है आपको? कि अगर उसकी 2 भीम कटी हो ना तो वो बदले दे देता, जहाँ पे काम नहीं बैठेगा मैं नहीं आ रहा है, बराबर है ना। भीम दूर रखिए, मैं नहीं रखूँगा, और हम उसके ऊपर बुराई करते हैं, उसके वो गलत समझते हैं। लेकिन वो ही एक लीडर है जो मजदूर के खिलाफ, सेठ के खिलाफ बहुत खड़ा हो सकता है। या तो खुद लीडर बन जाओ उस कारखाने के मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, या जो लीडरशिप की ताकत रखता है, लीडरशिप का जज्बा रखता है, उसको ताकत पहुँचा दो। दुनिया में जीने का 2 ही उसूल है, या तो अपनी ताकत पैदा कर लो या किसी ताकतवर के साथ खड़े हो जाओ। अगर आप अपने कारखाने में लीडरशिप नहीं कर सकते मजदूरों को, तो जो मजदूर लीडर की ताकत रखता है या जो आपके लीडर आपके हक की बात करता है उसको ताकत पहुंचाओ। आज मालेगांव महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मजदूरों के हुकूक के लिए इतना कुछ रखा है कि आपको बताने में पूरा एक रात निकल जाएगी। मगर बात सिर्फ यही है कि हम जागरूक नहीं है, हम तो मालूम नहीं है, और जब मालूम पड़ती है तो फिर हम लाइन लगाते हैं 1 घंटा CSC सेंटर के पास, ऑनलाइन सेंटर के पास, तो पता चलता है कि राशन कार्ड में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में नाम कुछ कह रहे। फिर 1 घंटा मेहनत करने के बाद, नंबर लगाने के बाद अगली बार फिर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पता है जुम्मा के दिन ही 1 दिन मिलता, हफ्ता भर तो हमको 12 घंटे करना है। तो पहले बहुत सी स्कीमें मालेगांव शहर के महाराष्ट्र के मजदूरों में को कानून ने दी। गुरुकुल योजना का आपको पता है, और बांधकाम मजदूरों के बारे में अभी बताया कि उनको 5,000 रुपया भी मिलता है सालाना बोनस के नाम पर। पेटी के काम के बर्तन भी अभी आ रहे हैं, औजार मिलते हैं। इसी तरह अभी वाजिद भाई ने, नफीस मेहता साहब ने भी आपको बताए कि हुसैन मुशर्रफ साहब जब वज़ीर रोज़गार थे, यानी मजदूरों के वज़ीर थे, तब हम तीनों चारों को वहाँ से बुलाना आया, वहाँ पूरे महाराष्ट्र के मजदूर संगठन के लोगों को बुलाना आया कि भाई हम ई श्रम कार्ड इस तरह का लागू कर रहे हैं, तो इस पर क्या क्या सहूलतें होगी। वहाँ हमारे डॉक्टर DL कराल साहब जो हमारे यूनियन के महाराष्ट्र ऑल इंडिया लेवल के सदर है, उन्होंने ये बात रखी थी कि जिस तरह बांधकाम मजदूरों का बोर्ड है, कि बांधकाम मजदूरों का जिस तरह का एक बोर्ड है, जैसे मातारी का बोर्ड है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वालों का बोर्ड है, तो तमाम कामगारों का भी एक बोर्ड बनना चाहिए कि साल भर हम मेहनत करते हैं किसी सेठ के वहाँ, अगर रमज़ान से पहले 2 महीना 3 महीना पहले हम काम छोड़ देते हैं, 10 महीना काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ से हमारी बोनस चली जाती है। वो 2,000-3,000 देने वाला वो भी नहीं देता। तो हमने इसी परेशानी का हल ये निकाला डॉक्टर DL कराल ने कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पावर लूम साइजिंग जनतमाग में काम करने वाले साइजर, वार्पर, बिगारी, हेल्पर और पावर लूम में काम करने वाले, त्रासन भरने वाले, घड़ी लगाने वाले,
भीम उठाने वाले हमारे सबका एक बोर्ड बनाए और वो बोर्ड के जरिए सालाना बोनस उनको मिले, चाहे साल में वो 10 जगह काम करे या एक जगह काम करे, सेठ के आगे बोनस के लिए उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। वो साल उसका पूरा होगा, गवर्नमेंट उसे बोनस दे और ये भी सहूलतें हैं गवर्नमेंट उसे दे। मैं आप लोगों को बताऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए इस कानून में मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाबा साहब अम्बेडकर को कानून लिखने के लिए चुना तो जाहिर सी बात है कि उसको वो ताकत भी दी होगी कि वो मजदूरों के लिए, हुकूक के लिए लिखे। आज पावर लूम मजदूरों के बारे में गवर्नमेंट के इख्तियार में ये है कि वो 4 लूम चलाएंगे और 4 लूम से ज़्यादा कोई किसी सेठ नहीं दे सकता, कोई कारीगर नहीं चला सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 लूम 18 लूम चलाने के बाद काम नहीं बैठता तो 4 लूम में क्या बैठेगा, बराबर। लेकिन 4 लूम में आपको 18,000 रुपये पगार मिलनी चाहिए। ये कानून है, ये कानून है, ये हक हमको मिला है। हमें कोई नया कानून नहीं, बस इसे हासिल करना है। मगर वही 16 लूम में काम नहीं बैठता तो भैया 18 लूम दे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम हकूक लेने की कोशिश नहीं करते। मसूद भाई ने भी आपको बताया कि मजदूर यूनियन की ताकत क्या होती है। कल की ही बात है, हमारे रिजवान भाई बैठे, इनका एक मसला था, जुनेद साहब यहाँ बैठे कि जुनेद भाई के भी 4 केस चल रहे हैं, हमारे भी वहाँ लेबर ऑफिस में कुछ मजदूरों के केस चल रहे हैं। लेबर ऑफिसर ने कल तारीख दिया था कि मैं कल वहाँ आऊँगा और आपके मसाइल को हल करूँगा, सुनूँगा। कल वो नहीं आए। जब 2 बजे हम वहाँ ऑफिस गए तो पता चला कि मैं कोरट में आज नहीं आया। अब हमने क्या करना, अगर हम वापस आ जाते तो फिर अगली तारीख मिल जाती। हम वहाँ से नहीं हटे, हम वहाँ ऑफिस में बैठे रहे 8:30-9 बजे। अकबर भाई ने आपको बताया 8:30-9 बजे वो पीआई बोल रहा हूँ, लेबर ऑफिसर का जो 5 जिले का बॉस है, जैसे जिला कलेक्टर होते हैं उस लेवल का, उसका फ़ोन आया कि भाई आप लोग अभी आपका आंदोलन ख़त्म कर लो। और उस आंदोलन में आपको बताओ सिर्फ हम 4 लोग, लेकिन लेबर ऑफिस के अंदर बैठे थे। तुझे शटर लगा कर जाना है, तुझे 6 बज के वो बोले मुझे जाना है, तुझे जाना है जा, हम तो यहीं बैठेंगे, हम यहीं रुकेंगे। आपको तारीख थी, आज तारीख अदा करके जाए। तो 8:30 बजे लेबर कमिश्नर का फ़ोन मुझे आया कि भाई आप लोग अभी उठ जाओ, कल मैं सारे काम छोड़कर लेबर ऑफिसर को आपके शहर में मालेगांव भेजता हूँ, आपके जो केसेस है उसको निपटा लेना। जुनेद भाई यहाँ बैठे से पूछ ले सकते कि वो आज आया और हमारे केसेस जो भी निपटारा था उसको किया। तो कहने का मतलब ये है कि मांगना पड़ता है मेरे दोस्तों, कोई आपको घर तक ला कर नहीं देगा अगर हम खुद नहीं मांगेंगे। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर सेठ आपको काम से हटाएगा तो मेरे घर में परेशानी आएगी क्या? आप ही के घर में आएगी। अगर आप कारखाने में, जिसके सेठ कारखाने में काम करते हो, वो किस पर जुल्म करता है? अगर अल्ताफ भाई किसी के कारखाने में काम करेंगे, उन पर जुल्म हो तो तकलीफ मुझे होना चाहिए, तकलीफ मुझे होना चाहिए। लेकिन अल्ताफ भाई को तकलीफ नहीं होनी तो फिर मेरी तकलीफ का कोई मतलब नहीं। तकलीफ अगर अल्ताफ भाई को हो रही है, परेशानी अल्ताफ भाई को हो रही है, मजदूर को हो रही है, जुल्म मजदूर पर हो रहा है, तो आवाज़ उठाने का काम मजदूर का है। उस आवाज़ तक कैसे ले जाना ये हमारे को मालूम है, आप हमसे जुड़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि ऐवान असेंबली में, ऐवान हुकूमत में अगर तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है तो तुम रोड पर निकल कर इतने अपने तादाद को बताओ कि ऐवान में तुम्हारे हक में फैसले होने लगे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हमारा कोई नहीं है। अरे हमारा कोई क्यों नहीं, हम खुद है ना। तुम भी परेशान, मैं भी परेशान, तुम भी मजदूर, मैं भी मजदूर। मैं आपको बताऊं, ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये सब के सब मजदूर हैं। इनका कोई ऐसा बिजनेस या नहीं है, ये खुद मजदूरी करते हैं, सुबह उठ कर जाते हैं। जैसे आप दिन भर कारखाने में परेशानी उठाते हो वैसे ये भी उठाते हैं, मैं भी उठाता हूँ। और आपकी जो परेशानी ये समझते हैं, इसलिए आज हम किसी गैर सियासी जलसे हम इसी ले रहे। तो बहुत सी बातें करनी है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अपनी ताकत को नहीं समझा, अपनी ताकत को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन लोगों ने तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल किया और आज बड़े बड़े अहदों पर बैठे हुए। गलत तो नहीं बोल रहा, मेरा इशारा आप लोग समझ लेना। और हम अपनी ताकत को अपने लिए कब इस्तेमाल करेंगे? सोनगांव फाटे का वो मशहूर वाक़या है, अल्ताफ भाई ने उसका क़यादत की थी, मैं उसमें शामिल था। वो
वो मजदूर अगर यहाँ मौजूद होंगे तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जब लॉकडाउन में हमने वो मोर्चा निकाला सरमायादार के खिलाफ, तो 250 मजदूर थे, 250 मजदूर थे, 200 मजदूर थे। और उस मोर्चे की वजह से एसपी साहब ने वो सरमायादार को फोन किया कि अगर शहर का वातावरण बिगड़ा तो मैं तेरे को देख लूँगा। और मैं वो मोर्चा कब निकला था, मैं आपको बताऊँ कि यूनियन की ताकत क्या होती है। मैं अपनी हिम्मत नहीं बता रहा, यूनियन की ताकत बता रहा कि लॉकडाउन का फुल दौर था, जब एक पुलिस एक आदमी को भी रोड पे निकलने नहीं दे रही थी, तब हम परेशान हाल मजदूरों को लेकर 200 मजदूरों को लेकर रोड पर आ गए थे। और एसपी और डीवाईएसपी और कलेक्टर को लगा कि अब शहर का वातावरण खराब होगा, तो उसने सरमायादार को फोन किया और एक ही मोर्चे पे हर मजदूर को 4-4 हज़ार रुपया सरमायादार को देना पड़ा, यानी 8 लाख रुपया उसने एक ही मोर्चे के ऊपर बांटा। ये एकता की ताकत है। मगर अगर हम इंतज़ार करेंगे जब हम पर आएगी तब हम देखेंगे, नहीं आप पर नहीं आएगी, आपके बच्चों पर आएगी। तो वक्त कम है और आप लोगों से शिकायतें बहुत हैं, बातें नहीं। मैं ये कहूँगा कि आपसे शिकायतें बहुत है। और अभी आपके सामने मदनी नगर और सीआईटी यूनियन के नायब सदर और एक जोश और जज्बा रखने वाले, अपने तौर पर मजदूरों को जागरूक करने की कोशिश करने वाले, कोई वसाइल नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं, लेकिन दर्द है दिल में तो जबान से निकलता ही है। ऐसे ही जियाले और मजदूर लीडर कॉमरेड अल्ताफ शेख को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपने जज्बात का, अपने एहसास का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। मेरा तरीका ना थोड़ा हट के रहता है। कुछ लोगों को ज़्यादा समझता, मेरे को कुछ समझता ही नहीं। मैं कुछ भी करता ऐसे करता था कि लोगों को तकलीफ होने लग जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था तो इतना ख़राब लगा। वो अपने आप को बच्चे उनको मेंबर बोलते, अपने आप को मेंबर बोलते, हो बच्चों के मेंबर है, लेकिन उनको इतना खराब लगा कि वो मजदूरों की बात करना छोड़ दिए, दूसरा ही मुद्दा लेके घूम रहे। ऐसे बहुत लोग हैं जो मेन मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मजदूरों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे और हमारे जैसे अगर आवाज़ उठाए तो उनकी टांग खींचने का काम करेंगे। दोस्तों, मालेगांव शहर में लूमों की तादाद देखो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 12 लूम, 14 लूम, 16 लूम चलाओ, मजदूरी नहीं बढ़ाएगी। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो 14 लूम और 16 लूम बोल रहा हूँ, उसका जीएसटी का बोर्ड होगा, वो आप हम लोग को दो, उसका फोटो खींच कर दो। हम नासिक जिला कलेक्टर के पास उनकी इंक्वायरी की डिमांड करेंगे कि ये लोग के लूम की इंक्वायरी करो, इनके पास लूम परमिट है कि नहीं है, ये लोग को बाहर काम परमिशन मिला है कि नहीं है, ये लोग को नो ऑब्जेक्शन लेटर मिला कि नहीं मिला। ये लोग कारपोरेशन में कमिश्नर, हमारे शहर का कमिश्नर, उसके आंखों में क्या मोतियाबिंद हो गया है जो उसको नजर नहीं आता। ये लूम पे लूम बढ़ते जा रहे, कारखाने पे कारखाने बढ़ रहे, गरीबों से केर पट्टी वसूलेंगे, लेकिन सेठों को छोड़ देंगे। वहां जाकर देखेंगे भी नहीं कितना लूम चल रहा, रिकॉर्ड में भी नहीं है कि वो वहां पे लूम चल रहा है कि नहीं चल रहा। दोस्तों, हमें बेवकूफ बनाने का काम करते ये लोग, और ये सब बात तुमको कोई लीडर, कोई मेंबर नहीं बोलेगा। मैं दावे से तुमको बोलता, आप यहाँ पे जो न्यूज वाले आए, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता और अल्लाह का लाख लाख एहसान है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी बैठे ये सब बहादुर लोग हैं। मैं यकीन के साथ कहता, ये सब बहादुर लोग हैं जो यहाँ पर आए। यहाँ हमने किसी को चाय नहीं पिलाया, किसी को पैसा नहीं दिया, किसी को पुलाव की दावत नहीं दी। यहाँ पे ये लोग हमदर्द लोग, गरीबों से जिनके दिल में हमदर्द है, वो लोग यहाँ पर आए और इनको गरीबों से बहुत दिली हमदर्दी है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए। ये भी चाहते हैं कि मजदूरी बढ़ना चाहिए। हमारे शहर में सेठ चाहता ही नहीं कि मजदूर तरक्की करें, आगे बढ़े। एक मजदूर भाई ने मुझे बताया था, देखो सोचो उनकी सोच कितनी गंदी है। बोले मैं ना ऑफिस में सेठ लोग बैठे थे, उसके दोस्त लोग भी थे, और वहां पर जाके मैंने पेड़ा दिया कि यार सेठ ये लो पेड़ा। तो सेठ पूछने लगा कि यार कौन सी खुशी में दे रहा? बोले यार मेरे को लड़की हुई। तो उसके साथ में जो बैठा था, अभी कुछ निकल जाएगा माफ करना, वो क्या बोलता है मालूम? बोले यार तेरी एक भरने वाली बढ़ गई। सोचने वाली दोस्तों, सोचने वाली बात है
कि इनकी जहनियत यह है कि मजदूर की घर अगर बेटी पैदा हो तो राशन भरने वाली रहेगी, और बेटा अगर पैदा हुआ तो लूट चलाने वाला रहेगा। और ये मजदूर के बच्चों को तरक्की करने नहीं देंगे, मजदूर के बच्चों को तरक्की करता देखना नहीं चाहते। इनकी ये सोच है, इनकी सोच हमको बदलना पड़ेगा। हम जब तक ऐसे लोगों की सोच नहीं बदलेंगे, इनकी नाक नहीं दबाएंगे, इनका मुंह भी नहीं खुलेगा दोस्तों। इनकी 1000 लूट, 500 लूट, 200 लूट, इनके पास मैं गारंटी से बोलता हूँ 50 लूट का परमिट नहीं होगा। हुकूमत के पास ये ऐसा बताते, न्याल साहब ने ऐसा बताए, घर गुती सनत हमारे लूम है, हम खुद लूम चलाते और मार्केट में कपड़ा बेचते। बताओ तुम मुझे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है? बताओ मेरे भाइयों, नहीं है ना? ये हमें भी बेवकूफ बना रहे और हुकूमत को भी बेवकूफ बना रहे, और हमारे शहर के लीडरान वो भी हमें बेवकूफ बना रहे। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन सेठों के खिलाफ आवाज उठाए। बोलते मजदूर एक नहीं होते, चलो मैं मान लेता मजदूर एक नहीं होते। जब तुम जलसों में बुलाते वहां कौन आता? सेठ लोग आते क्या? वहां तो सब मजदूर आते ना। तुम ऐलान करते मजदूर बैंड बाजे के साथ वहां पे पहुंचता। अबे भैया तुम ऐलान करो कि मैं मजदूरी बढ़ाऊंगा, पूरे शहर के मजदूर वहां जमा हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत लगती, जिगर लगता उसके हाथ। ये इतना जिगर तुम्हारे अंदर भी नहीं है। सिर्फ तेरी मेरी करो, उसने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, सिर्फ अपनी बात करेंगे। मजदूरों के ताल्लुक से एक बात बता दो, वो लोग स्टेट में करते होंगे। स्टेट में एक रुपये की बात बताओ कि हम मजदूरों के फायदे की बात करते होंगे। दोस्तों, मजदूरों के बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? आज हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे कुत्ता गोली, सिगरेट, गांजा और पता नहीं कौन कौन से नशे में मुब्तला हो रहे। हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो गलत राह पे जाएंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे क्या? ये लोग गरीब का बच्चा कुत्ता गोली खाए, लेकिन उनको याद रखना चाहिए, आज ये को लूट रहे, कल तुमको भी लूटेंगे। ये मेरी बात याद रखना। ये सेठ लोग को भी याद रखना चाहिए। आज हम जैसे लोग को ऊपर ये आंख पर आते, कल तुम्हारे ऊपर भी आएंगे। अगर वही बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो दूसरे 10 बच्चों को समझाएगा कि ये गलत काम है, ये हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन बोलना बहुत ज्यादा था मुझे। बोलना इतना ज्यादा, क्या काम बढ़ाएगा, क्या बोलेगा मालूम नहीं, ये क्या करने वाला है। पूरे शहर का माहौल बन गया है दोस्तों, लेकिन जागरूक होने की जरूरत है। हमारे मजदूर भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है, बेदारी लाने की जरूरत है। हाँ, हमने लॉकडाउन में तहरीक चलाए थे, तो जब मैंने तहरीक चलाया ना तो बहुत सारे लोग बोलने लगे, यार बहुत बड़ा सेठ है, तू कहीं नहीं लग रहा, वो तेरा कांड कर देगा, बड़ा तेरा कोई गेम बजा देंगे, कुत्ता गोली वाले को पीछे लगा देंगे, आधा दादा को लगा देंगे। मैंने बोला एक जान है और जिंदगी दी है अल्लाह ने, तो कोई माई का लाल मुझे धक्का नहीं लगाएगा, और मौत लिखी है तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। तो ये हौसला, ये हिम्मत होनी चाहिए दोस्तों। बोलते अल्ताफ थोड़ी बात है, थोड़ी कर लेगा। अबे तेरे बाप में हिम्मत है तो तू आगे बोल, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे तू आगे बोल। तेरे बाप में हिम्मत होगी तो थोड़ी तू करके बता दे। 500 लेके बता, मैं तेको 5,000 रुपया दूंगा। है हिम्मत तो आगे बोल। हिम्मत उम्मत रहती नहीं, पीठ पीछे टीके मारेंगे और टांग खींचने का काम करेंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों के बहकाव में ना आते हुए मजदूर यूनियन का साथ दो। मजदूर यूनियन की ताकत आप लोगों को नहीं मालूम है। मैं गया था पुलिस स्टेशन, आम आदमी के ऐसे साहब पूछने लगा, कौन है बे तू? मैं बोला साहब मजदूर आदमी है। क्या काम है? साइड बोला। जैसे मैंने बोला मैं मजदूर यूनियन का है, तो बोले बैठो, लहजा चेंज हो गया। मजदूर यूनियन की ताकत इतनी डेंजर है दोस्तों। आप लोग ने फिल्म देखा होगा नायक पिक्चर देखे होंगे ना, मेरे मजदूर को हाथ लगाए, तो ये मजदूर यूनियन भी वही है। हाथ लगा के बताओ, हमारे मजदूरों को, हमारी यूनियन के साथ जो जुड़े लोग हैं उसको हाथ लगा के बताओ, तुमको समझ में आ जाएगा, तुम्हारी समझ बना देंगे। दोस्तों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हालात ऐसे हैं, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया दे के ये लोग बांध लेते। बंधुआ कानून, ये इसको बंधुआ कानून बोलते। इंदिरा गांधी जी के पीरियड में ये कानून पे बैन लगा दिया गया। आज वही हरकत हमारे मालेगांव शहर में हो रही है। लोग पैसा दे के बांध लेते और मजदूरी नहीं बढ़ाते। जुम्मा भी आना पड़ेगा, जुम्मा भी चलाना पड़ेगा, इतनी देर से आना नहीं, और मीटर ज्यादा होना, तरह तरह की बातें। एक बेवकूफ तो बोलने लगा, एक मजदूर मेरे पास आया, बोले यार भैया मैं नमाज जा रहा, तो बोल रहा घर जाके पढ़ लिया कर, कारखाने में आया तो मेरे को मीटर होना। बताओ कितने
खराब लोग हैं, इनकी जहन कैसी है, जहनियत कैसी है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहूंगा, आप लोग मजदूर यूनियन से जुड़ो। आज हालात ऐसे, पहले 90 का ताका हुआ करता था, आप लोगों को याद होगा, बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर है, और 8 से 9 गढ़ की भीम हुआ करती थी। आज वही ताका 220 मीटर का कर दिया गया, और भीम 11 से 12 गढ़ की, मतलब पहले जो एक भीम बनती, पहले 3 भीम जो बनती थी, आज वो एक भीम बन गई। इसमें अंगूठी बनाने वाले का, भीम जोड़ने वाले का, रज भरने वाले का, हमाल का, मेहता का, सबका हक मार रहे हैं लोग, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। चोरी कैसे करने का ये इन्होंने नया तरीका निकाला, बड़ा पाइप कर लो और बड़ी भीम बना लो, मजदूर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन हमें ये बोलना चाहिए, 30 का बहाना, 30 के बहाने में से उनको जीएसटी लगती नहीं, 30 का बहाना ऐसा लाते हो और मजदूर को हमाल समझ के बोले चला 30 का बहाना है। आज वो 12 लोग चला के इस तरीके से थक जाता, घर जाता तो लाश जैसे लाश हो गया वो, और खाएगा बेचारा, सो जाएगा। क्या बीवी बच्चों में ध्यान देगा? बच्चे बुराई की तरफ जा रहे, कौन ध्यान देगा? ये हमारे शहर के उलमाओं को भी ध्यान देना चाहिए। धुलिया की जमीयत को मैं मुबारकबाद देता, धुलिया की जमीयत को मैं मुबारकबाद देता। उन्होंने कुछ महीने पहले पूरे शहर में मजदूरी बढ़ना चाहिए, मुकादम हो चाहे पावर लूम से जितने भी जुड़े हुए मजदूर भाई हैं, सबकी मजदूरी बढ़ना चाहिए। उन्होंने मजदूरी बढ़ाई, लेकिन हमारे शहर में ना उलमा आगे आते, ना कोई लीडर आते, ना कोई मेंबर आते। हमारे शहर के मेंबरों को जूते से मारने को ना, सिर्फ रोड गडर। अरे टेंशन मत लो भैया, जूते से मारना कोई गलत नहीं है, गाली नहीं दे रहा मैं। ये लोग सिर्फ रोड गडर भी इसलिए करते क्योंकि ठेकेदारी करना है, पैसा कमाना है। देखो पूरे शहर के मेंबर फाइल लेंगे, कारपोरेशन के चक्कर काटेंगे, क्यों? पैसा कमाना है। अभी आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में, माफ करना ये सियासी नहीं है, लेकिन मैं मजदूर भाइयों के लिए कहूंगा, जो मजदूरों की बात करेगा वही शहर में राज करेगा। जब तक मजदूर जागेगा नहीं, ये हमें बेवकूफ बनाएंगे। ये ऐसे मेंबर अभी कुछ दिनों में आपके पास आएंगे, बोलेंगे भैया हम तुम्हारे साथ, तुम्हारा बड़े से बड़ा लीडर मैं हल करूंगा, मैं तेरा काम करके दूंगा। अबे भैया राशन कार्ड बेचारे लोग को राशन नहीं मिल रहा, अंगूठा लगा रहे बेचारे, आधा राशन वाला खा ले रहा, आधा ही दे रहा उनको राशन। पहले एपीओ जा जरा नहीं आएगा, मंतर देंगे, मैं पुलिस स्टेशन में, मैं दवा खाने में, मैं पंचायत में 3 डायलॉग फीक थे। ये डायलॉग किसने मारा समझ लेना, वो मक्कार और झूठा आदमी है। हकीकत में होटल में बैठे रहते, काम वाम करते नहीं कुछ, और लोगों को बेवकूफ बनाते। भैया मैं पंचायत में, अबे क्या रोज पंचायती में बैठे रहता है? बेवकूफ बना रहा हमको। आप बेवकूफ बनने वाला दौर नहीं है ये, आप बेवकूफ बनेंगे भी नहीं और तुम्हारे ऐसे को पटकेंगे भी। ये मीटिंग 20 नंबर वार्ड में लेने का मकसद मेरा ये था दोस्तों। ये 20 नंबर वार्ड में कुछ ऐसे मेंबर भी है जिन्होंने आसमान से लिखा के ला लिया, भैया मैं मेंबर रहूंगा और मैं लड़ूंगा। उनके बाप का राज है, उनके बाप का राज है, मैं ऊपर से लिखा के लाया मैं मेंबर और मैं लड़ूंगा। अबे तेरे बाप लोग भी है भैया मैदान में, हम भी है, पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन लड़ेंगे। हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर हिम्मत है। आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। कारपोरेशन नहीं हिला दिया तो मैं मेरे बाप की औलाद नहीं। मैं आप लोगों से वादा करता रहा उसको, ऐसे लोगों को वहां पहुंचाओ जो तुम्हारी बात करे, जो तुम्हारे लिए लड़े, जो अपने मतलब के लिए ठेकेदारी करे, उनको मत भेजो। दोस्तों हमें जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे बोलने वाले तुमको मिलेंगे नहीं। मेरे को थोड़ी बात बोलो, चाहे जो बोलने का वो बोलो। मैं वीरप्पन का भी बाप है, मैं वीरप्पन डाकू है ना, उसका भी बाप है। आ जाना, जब मौका मिलेगा तो बता दूंगा मैं भी क्या है। पैसा नहीं है, कमजोर नहीं है तो पुलिस स्टेशन के हुल देना, पुलिस को घर पे भेज देना। तुम समझते होंगे कि अल्ताफ डर जाएगा, अल्ताफ तुमसे क्या तुम्हारे बाप से भी नहीं डरेगा। आवाम ने अगर ये सब जितने मेरे भाई बैठे, आपने अगर मेरा साथ दिया ना, बड़ी बात नहीं करता, मैं डर के भागने वाले में से नहीं है। मैं जो बोलता हूँ करके बताता है, लेकिन मैं ना थोड़ा जज्बाती है, थोड़ा जज्बात में आके जब साथ नहीं मिलता तो फिर मैं लोग बोलते यार फिर क्यों लड़ रहा, छोड़ घर जा, तो थोड़ा सी मैं भी नर्वस होकर पीछे हो जाता है।
लेकिन तुम्हारा साथ मिला तो यकीन के साथ बोलता दोस्तों, किसी के बाप से नहीं डरूंगा, और तुम्हारा छोटे छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, कुछ भी हो मैं करके दिखाऊंगा। आज हमारे शहर की माँ बहनें परेशान हैं। देखो पूरे एक छोटे से छोटे गांव में बैंक होती है, बड़ौदा बैंक, स्टेट बैंक। आज हमारे शहर 7 से 8 लाख का, 7 से 8 लाख आबादी का, 2 मिनट बस, 7 से 8 लाख 10 लाख आबादी का शहर है। हमारे शहर में बड़ौदा बैंक नहीं है, जो थी वो भी नदी के उस पार, और दबदबे वाले बड़ी बड़ी बातें करने वाले लीडर हमारे शहर में मौजूद है, लेकिन किसी में भी इतना दम नहीं था कि वो बैंक रोक सकते। रोकेंगे। आज हमारी माँ बहनें जा रही और वो बैंक वाले भी परेशान कर रहे, KYC फॉर्म भरो, सिग्नेचर फॉर्म भरो। अबे ये सब फॉर्म के वास्ते क्या 2-2 महीने 3-3 महीने लगते हैं। अबे पूरे शहर की आवाम माँ बहनों से भी बोलना चाहता, अगर अगले जुमा तक तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम मेरे साथ आओ, कलेक्टर ऑफिस पे जाके धरना देंगे और उनसे 1 दिन में काम कराएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा, 10 बजे तक हमें ये मीटिंग खत्म करनी है। मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहता कि आप लोग जागरूक हो जाओ। आप लोग सलमान खान का डायलॉग सुना होगा, क्या 1 आदमी 3 आदमी को जोड़े। मैं आप लोगों से कहूँगा मजदूर भाई, आप 1 नहीं 5 आदमी को जोड़ो, बस 1 आदमी 5 आदमी को अपने फेवर में लो। यार हमें मजदूर यूनियन से जुड़ना है, हमें अल्ताफ पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, इनमें से जो पसंद है उसके पास जाओ। मालेगांव शहर में जितनी यूनियन है तुम उनसे काम लो, लेकिन यूनियन के थ्रू देखो आप लोग 5 साल 10 साल 15 साल से किसी सेठ के बात चला रहे। मैं एक कायदे की बात बता रहा, और वो भी मूडी नहीं, तू घर जा गोली बिस्किट पे, ऐसा अगर बोलता है तो फौरन यूनियन वाले के पास आओ, उस पर कंप्लेंट करो। मैं दावे से बोल रहा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तुमको हाथ पाँव जोड़ के वो पैसा देगा, ये कायदा है। तुम्हारे को बोनस भत्ता देता क्या वो? नहीं ना। तो यूनियन के पास तुमने 50,000 उससे कर्जा लिए, डरना नहीं, बोलना मैंने 50,000 इससे कर्जा लिया, तुम हिसाब करो, अगर उसका निकलता है ना तो हम देने तैयार है, और हमारा निकलता है ना तो उससे दिलाओ। लेबर ऑफिसर तुम्हारे को बैठा के तुमको उससे पैसा दिलाएगा, और लोग बोलेंगे इसने तोड़ी करा, तो बोलना हाँ भैया मैंने करा, क्योंकि वो आगे तुम्हारा हक को अगर ये तोड़ी बोलते तो करना है हमें। हक देखो मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, तुमको छीन कर लेना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग जागरूक हो जाओ, और आने वाले इलेक्शन में भी, मैं ये इलेक्शन ही महफिल नहीं है, ये मजदूरों के मसाइल की बात है, लेकिन मजदूरों के ताल्लुक से बात है, इसलिए मैं मजदूरों को बोलना चाहता कि जो लीडर हमारे शहर में मजदूरों की बात करेगा, चाहे कोई भी लीडर हो, हम उसका साथ देने तैयार है। हर आदमी की चाहत अलग अलग है, हर आदमी अपने अपने लीडर को चाहता, लेकिन हर मजदूर भाई ये सोचना चाहिए कि जो हम मजदूरों की बात करेगा, जो पहले मजदूरी बढ़ाएगा, हम उसका साथ देंगे। क्यों भाइयों, आप लोग तैयार है? सब एक साथ। और मैं नारा लगाऊंगा भैया इनकलाब का, ये शुरुआत है हमारी। मैं अकेला चला जाली में मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो दोस्तों मैं ये एक नारा लगाऊंगा, इनकलाब, सब एक साथ, सब एक साथ, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग यही खत्म होती है, और दोस्तों मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि आप लोग यूनियन से जुड़े। आज ये मजदूर बेदारी गैर शासी मीटिंग का यहाँ पर एहतमाम होता है। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चलूँ कि तमाम ही मुकर्रीरीन ने एक बात कही कि मजदूर यूनियन की मेंबरशिप पाड़े। मैं बताता चलूँ कि हमारी मेंबरशिप कोई लोकल नहीं होती, ये उसकी पावती है। अभी रिजवान भाई जो बैठे थे, मैंने उनसे मांगा कि हमारी पावती हो तो बताओ, और ये पावती इनका हिसाब अपने ऊपर वाले भी लेते हैं कि तुमने जो यूनियन से के नाम पर, मेंबरशिप के नाम पर पैसा लिया था, उसका क्या किया, कहाँ इस्तेमाल किया। तो मोहतरम बुजुर्गों, मजदूर भाइयों, हमारी मेंबरशिप कोई लोकल नहीं है, और कोई यूनियन जो है हमारी लोकल नहीं है, ये नेशनल लेवल पर पूरे सिस्टम से काम करने वाली है। इसकी मेंबरशिप अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो अल्ताफ भाई है, मैं अजहर कामरेड हूँ, वाजिद कामरेड है, नफीस मेहता। इसके अलावा शहीदों की यादगार के पास, पानी की टांकी के पास हमारी कामरेड ऑफिस है, आप वहाँ आ सकते हैं। मीटिंग को खत्म करने का ऐलान किया है।